आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी हमारे सामाजिक अगुआ ने कहा था कि जब आदिवासी पैदा होता था और उनको कह दिया जाता था कि आदिवासी क्रिमिनल है। 1870 ईस्वी की बात है। 1870 ईस्वी में ना आदिवासियों के पास आरक्षण था, ना कोई ऐसा लाभ था जो आदिवासी समुदाय को सरकार के माध्यम से मिल सकती थी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आदिवासी अस्मिता पे खतरा मंडराता रहा है। आदिवासियों ने पहले मुगलों से लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ा। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उनसे हमें लड़ने को मौका मिल रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि लगातार हमारे आरक्षणों का शोषण होता रहा है। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर आदिवासी थे तो फिर ये गोली खाने के लिए क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं आए? 1926 में इन लोगों ने, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी महासभा करके अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहलाने के लिए उचित समझा। आज आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई कर रहा है। आरक्षण के लोग ही ये लोगों को हम जताना चाहते हैं। मैंने कहा था आदिवासी पैदा होते हैं आदिवासी माँ के कोख से, आदिवासी बना नहीं जाता है। और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुर्मी आंदोलन में अभी हजारीबाग में जयराम बाबू गोल थे। इन्हीं लोगों ने, सुदेश महतो जी ने, और कम समय में अपनी राजनीति को चमकाने वाला कहता था कि बिहारी लोग को भगाओ, बिहारी भाषा नहीं चलता। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के। ये दुख का विषय है कि लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम किया। अमित महतो जो आज जेल में है, आपकी बेटी को जो गाली देता था, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक है तो ये आदिवासी है। इस देश का मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो यहाँ के नेताओं को मानने में क्या ही शर्म आ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि संविधान को हमने बराबर माना है, संविधान को हमने पूजा है, माना है, लेकिन संविधान के भी रक्षक आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। आज ये गुमला की बेटी कह रही है तो इनको दर्द हो रहा है। आज बोल रहे ईसाई समुदाय के लोग कि हम लोग भी तो आदिवासी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कह रहा है ना, कहता है कि नहीं कहता? लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। जब लुकुर कमेटी में आदिवासी में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, उसमें यह भी है कि अगर आदिवासी को बनाया जा सकता है तो आदिवासी सूची से हटाया भी जा सकता है। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि आज तक हमें छला गया है, आज तक धोखा देते आए हैं लोग। मैं कह रही हूं कि इस झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा सीट है, उस 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हम आदिवासियों का 28 सीट है। हम आदिवासियों के 28 सीट में 10 धर्मांतरित ईसाइयों का कब्जा है। हम कहां कमजोर हुए, हमें कहां कमजोर किया गया कि आज हम देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है। कहां कमियां हो गई हैं? बाबा पंखराज ने बार बार कहा कि धर्मांतरण पे रोक लगना चाहिए।